हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th मैथ का है। चैप्टर 1 है एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आज जो करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें क्या है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। तो पहले एक्सरसाइज में क्या था जो हमने देखा था, वो आपका एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जाना था, साथ में फंडामेंटल थ्योरम के बारे में जाना था। तो इसके साथ साथ रिलेशन बिटवीन बोथ एचसीएफ एलसीएम, इनके सभी सभी के बीच में हमने रिलेशन समझा था। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो स्टार्ट करेंगे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, इसका मतलब क्या है। देखो, हम जब आप रियल नंबर पढ़ते हैं तो दो नंबर आपके निकल के आते हैं। एक तो रेशनल नंबर निकल के आते हैं, रेशनल नंबर, और एक क्या निकल के आते हैं आपके इरेशनल नंबर। राइट। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर से आपको पता होगा कि इन दोनों का, सॉरी, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में जो इस एक्सरसाइज है इंट्रोडक्शन, इन दोनों का एक लिंक होगा और वो लिंक हमने जानना है। बाकी बेसिक सी चीज आपको पता होगा रेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में, जो आप क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हो। ठीक है। तो सीधा अपने प्रॉपर्टीज वापिस जो आप क्लास 9th में पढ़ गए हो, उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करते हो अपने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। तो आपको फिर समझा देता हूँ कि अगर आपको रियल नंबर के बारे में पता है, रियल नंबर्स के बारे में पता है, तो ये क्या चीज देती है, आपको देती है एक तो रैशनल नंबर और साथ में इरेशनल नंबर। ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो चीज होती है जो आपका क्या होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, और इधर क्या होता है क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। ओके। और यहाँ पर पी और एंड क्यू, पी और क्यू जो दोनों है ना, वो एक को प्राइम होंगे। को प्राइम मतलब जिसके कॉमन फैक्टर ओनली वन हो, इसके अलावा कोई भी फैक्टर अपना ना हो। ठीक है। राइट। तो ये आपका रैशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर, इस इरेशनल नंबर में क्या होता है कि तो एक बार रैशनल नंबर के बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। तो रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल के बाद कहीं ना किसी डिजिट पर जाके स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है। तो लिमिटेड डेसिमल के बाद कुछ लिमिट के बाद स्टॉप हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि टर्मिनेटिंग वो नंबर कौन से है जो डिनोमिनेटर में याद आएंगे। 2 और 5 के पेयर को हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। 2 इंटू 5 के पेयर को हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, या फिर 2 को कहते हो या फिर 5 को। क्योंकि इनसे डिवाइड करने पर आपका क्या होता है, हर नंबर का डेसिमल के बाद स्टॉपेज हो जाता है। तो 2 की पावर समथिंग हो सकती है और n की पावर 5 की पावर भी समथिंग हो सकती है। ठीक है। अब बात आ जाता है इरेशनल नंबर पर। इरेशनल नंबर आपका क्या है। इरेशनल नंबर आपका बताता है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होता ये। ठीक है। और यहाँ पर क्यू जीरो भी आ सकता है। ठीक है। और यहाँ पर क्यू अगर जीरो आएगा तो इसका मतलब कोई ना कोई अनगारंटेड नंबर होगा। और पी पाई पी अगर क्यू है ही नहीं तो हम पी और क्यू का कोई मतलब ही नहीं, चाहे रेस आपका को प्राइम हो चाहे प्राइम हो। ठीक है। ये आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग में। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी आपने दो चीज पढ़ी होगी, एक तो रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग, और एक नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। तो ये चीज आपने पढ़ी है। तो ये रिविजिट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने क्लास 9th में जो भी पढ़ा था ना, क्लास 10th में उसका थ्योरम के अकॉर्डिंग यूज कैसे करते हैं वो आपके पास आएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है। राइट। और ओके। तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं। आपका रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 4 तो रेशनल नंबर चला जाएगा, रूट 5 हो गया। और ऐसे चलते चलते कई होते हैं जो रूट के होते हैं। साथ में एक नंबर होता है पाई। पाई को भी हम ज्यादातर क्या रखते हैं, इरेशनल नंबर में रखते हैं। क्यों रखते हैं। पाई जो है 3.14 सम, मतलब ये खत्म ही नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है ये, तो इसलिए खत्म नहीं होता। तो इसलिए हम पाई को भी क्या करते हैं, एक रैशनल इरेशनल नंबर में रखते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक अच्छी सी प्रॉपर्टीज से।
थ्योरम है एक अपने पास। बोला क्या है कि p एक प्राइम नंबर है। p जो है वो डिवाइड करता है ए स्क्वायर को। और तो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब p जो है a को भी डिवाइड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, वेर a इज ए पॉजिटिव नंबर। a जो है यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर है और p जो है एक प्राइम नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर को आप कुछ भी ले सकते हो। ओके। तो एग्जाम्पल के रूप में मैं लूं तो यहाँ पर यदि p डिवाइड ए स्क्वायर तो एक ऐसा नंबर p को हम क्या मान लेते हैं, प्राइम नंबर को क्या मान लो आप, p जो है कोई एक प्राइम नंबर है। तो कुछ भी प्राइम नंबर मान लेते हैं हम यहाँ पर, 7 मान लेते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर, तो ए एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ए को भी हम 7 मान लेते हैं। तो बोला कि जो 7 है ना वो डिवाइड करेगा 7 के स्क्वायर को, 49 को। अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो, मतलब अब तक ये एक बोला कि p डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। p डिवाइड्स ए स्क्वायर मतलब p जो यहाँ पर क्या होगा, डिविजन होगा, ये डिविडेंट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब p क्या करेगा, p डिवाइड डिवाइड ए। तो ये आपसे बोल रहा है, ठीक है। तो आपका वो थ्योरम क्या होगी, एक रैशनल नंबर को डिनोट करवाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रैशनल नंबर की, सॉरी ऐसा नहीं हुआ तो रैशनल नंबर जो है वो क्या बन जाएगा, आपका इरेशनल नंबर में बन जाएगा। ओके। तो अगर आपको समझ नहीं आए तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जो कि ये क्वेश्चन भी मेन क्वेश्चन है अपना। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोला कि रूट तो एक इरेशनल है, तो ये हमें पता करना है कैसे है। तो देखो भाई, तो सीधा साधा सॉल्यूशन करते हैं, बिल्कुल एज इट इज जैसे हम अब तक जो पढ़ के आए हैं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लेना है, उसके ज्यादा अलावा कोई कॉन्सेप्ट हमने नहीं लेना। मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट रूट टू इज रैशनल नंबर, ठीक है। रूट टू एक रैशनल नंबर है। तो हमें क्या पता चला है कि अगर रूट टू अगर रैशनल नंबर है तो इसका मतलब ये पी बाई क्यू की फॉर्म होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, ठीक है। और अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो ये क्या होगा, पी एंड क्यू आर को प्राइम। और को प्राइम आपको बता दिया कि जिसके कॉमन फैक्टर सिर्फ ओनली वन हो, इसके अलावा कुछ ना होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो हमने अज्यूम किया कि ये कोई रेशनल नंबर है। अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम मानना क्या होता है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, रूट टू क्यू इज इक्वल टू पी हो जाएगा। ओके। तो रूट टू को हटाएंगे तो देख, रूट को हटाएंगे तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। बोथ साइड स्क्वेयरिंग की तो इधर टू आ गया, क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। तो क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर डिवाइड बाई टू हो जाएगा। तो अब आप उस प्रॉपर्टी पे जाओ वापिस। प्रॉपर्टी पे जाऊंगा तो यहाँ पर क्या लिखा है मेरे पास, कि टू डिवाइड्स पी स्क्वेयर, राइट। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो आप यहाँ पर चेक करोगे तो p डिवाइड ए स्क्वायर मतलब कोई नंबर है दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर सेम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, राइट। तो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब हम क्या देखेंगे, टू डिवाइड p, ओके, राइट। टू डिवाइड करेगा किसको, p को। तो ऐसा है तो p को डिवाइड करवा दो एक, तो p बाई टू इज इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं कोई नंबर n, ठीक है। कोई नंबर मान लिया हमने क्या, n। और इस n से हमने आगे सॉल्व करना है।
इस एन से आगे सोल्व करना है तो इन एस एन से आगे सोल्व करिए। तो यहाँ पर पी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2n आ जाएगी। ओके, तो एक पॉइंट तो ये कॉन्सेप्ट समझना आप। राइट, आगे देखते हैं। आगे देखोगे तो वैल्यू पुट कर देंगे पी की। तो पुट पी इन, इक्वेशन कहाँ बनाई, इक्वेशन कहाँ बनाई, इक्वेशन ये रही आपकी 1। ठीक है, पुट इक्वेशन नंबर 1, पुट पी इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहां से क्या निकलेगा, 2q² इज इक्वल टू पी स्क्वायर मतलब 4n स्क्वायर हो जाएगा। 4 तो 2 से कट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो 2 को इधर लेकर आएंगे तो q² डिवाइड बाई 2 हो जाएगा n स्क्वायर। तो यहां से भी क्या पता चला, यहां से आपको पता चला कि 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। ओके, अब थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें तो क्यू अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है क्यू स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड करेगा किसको, डिवाइड्स क्यू को, अकेले क्यू के भी तो डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर क्यू को डिवाइड करेगा तो इसको हम 2 के मान ले। ओके, इसको हमने मान लिया के। आगे चेक करेंगे। तो आगे देखते हैं, तो आगे अगर क्यू डिवाइड के हो जाएगा तो इसका मतलब क्यू जो है वो 2k हो जाएगा। राइट, अगर Q2k हो जाएगा तो आप एक चीज चेक करो, आप एक चीज चेक करो, आप एक चीज चेक करोगे वो क्या है, वो ये है। तो यहाँ पर हम p इजिकल टू 2n रख देते हैं। तो यहाँ पर Q और P का कॉमन फैक्टर देखो 2 आ रहा है। ठीक है, तो आप एक चीज चेक करोगे, यहाँ पर क्या आया है यार, P एंड Q आर, सॉरी हैव आएगा, आर नहीं, हैव। टू, जो 2 है वो एज ए कॉमन फैक्टर आ रहा है, कॉमन फैक्टर, फैक्टर। बट, क्या रैशनल नंबर जो कहता है, बट वी बट वी राइट, स्टार्टिंग में आप चेक करोगे तो पी एंड क्यू आर कोप्राइम। बट वी नो दैट, वी नो दैट इन रैशनल नंबर पी एंड क्यू आर कोप्राइम, ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, कॉमन फैक्टर 2 आया लेकिन हमें पता है कि रैशनल नंबर में कोप्राइम होता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, रैशनल नंबर बोला था। अगर ये ऐसी बात है, तो ऐसी बात है तो ये रैशनल नंबर भी नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और रैशनल नंबर क्यों नहीं होता, क्योंकि हेयर कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, जो हमने कुछ भी फैसला लिया हो तो वो गलत हो गया। ठीक है, बेकार के फैसले जिसे हम करते हैं, बट कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, अराइजेज, जो कॉन्ट्राडिक्शन हमारे अराइज जो है, जो हमने रैशनल नंबर मानने की इसको कोशिश की, तो वो क्यों हुई, बिकॉज ऑफ आवर, आवर, हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण, अजम्पशन दैट, क्या अजम्पशन था कि रूट टू इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक, रैशनल नंबर है तो इस वजह से क्या होगा, ये गलत हुआ। सो, सो हेंस, हेंस रूट टू इज इरेशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो यू ये चीज हमने क्या करनी थी, पता लगानी थी, और ये आपने पता लगा ली। ठीक है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉपर्टी और ये थ्योरम दोनों चीजें समझ आई होगी। बस यही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है। बाकी कुछ एग्जांपल और करते हैं। तो
हर एक क्वेश्चन में हमने क्या करना है, बिल्कुल एज इट इज करना है। ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट आपने दिखाने हैं। पहले तो आपने पी बाई क्यू को फॉर्म में चेंज करना था, जो कि आपको को प्राइम शो कराया है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट हटाने के चक्कर में स्क्वेयरिंग कर देते हैं। जैसे स्क्वेयरिंग करते हैं तो हमारे जो थ्योरम तो जो हमने पढ़ी थी वो प्रूफ हो जाएगी। ठीक है। साथ के साथ फिर दूसरे को, जैसे एक वैल्यू आ गई तो दूसरे की वैल्यू भी हमने निकालनी है, तो वहां से क्या होगा, कॉमन फैक्टर जो आएगा वो आपका जो भी क्वेश्चन में पूछा वो आएगा। ठीक है। जैसे रूट 2 है तो 2 आ गया, रूट 3 है तो 3 आ जाएगा, रूट 5 है तो 5 आ जाएगा। ठीक है। रूट 6 है तो 6 आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपके कॉमन फैक्टर आते जाएंगे, जिससे के कारण क्या होगा, लास्ट की जो चार तीन चार लाइनें थी, लास्ट की जो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इन 3 लाइनों की वजह से हमारा क्या होगा, इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। तो आप ये लाइनें एक बार याद कर लीजिए जो भी लिखी। बाकी देखते हैं आगे। आगे रूट 3 है तो इसका मतलब सेम प्रोसेस ये अपने आप करना है, खुद सॉल्व करना है। सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, डू योर सेल्फ कर। ठीक है। तो इसको मैं प्रूफ करा देता हूँ आपको। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि बोला कि शो करना है 5 - रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो बस वही काम करना है, स्टार्टिंग सॉल्यूशन करो। लेट 5 - रूट 3 इज रैशनल नंबर। अगर हमने रैशनल नंबर लेट किया है तो हम क्या जानते हैं कि 5 - रूट 3 जो होगा वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। रीजन के तौर पे आपने क्या लिखना है, पी एंड क्यू आर कोप्राइम। कोप्राइम मतलब जिसका एक ही जिसका एक ही कॉमन फैक्टर हो जो कि 1 होगा। राइट। आगे सोल्व करेंगे तो आगे देखो, अगर ये ऐसी बात है तो इसका मतलब -रूट 5, सॉरी 5 को उधर भेज देंगे तो रूट 3 की वैल्यू जो आ जाएगी 5 - पी बाई क्यू आ जाएगी, सॉरी पी बाई क्यू। कुछ नहीं किया, थोड़ा चेंजेस किए हैं, वो आप देख लेना क्या चेंजेस किए हैं। 5 - पी बाई क्यू। अगर अब देखिए, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पर। रूट 3 क्या है, एक रैशनल इरेशनल नंबर है। राइट। और ये क्या है, 5 क्या है, रैशनल नंबर है, और ये भी आपका रैशनल नंबर है। तो अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो रैशनल रैशनल चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो तो ये रैशनल होता है, और इधर जो होगा वो इरेशनल होगा। ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। और ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होते। अगर इक्वल नहीं होते तो हम क्या लिखते हैं, आप लिखते हो सेम लाइन है, जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है। ठीक है। और जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, मैंने आपको क्या बोला था, जो प्रॉपर्टीज आपने रीड की है उसके हिसाब से आपने चलना है, इसके अलावा ज्यादा ध्यान किसी पे नहीं देना आपने। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी है आपने, प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है कि देर इज देर इज irrational number irrational number there is irrational number not equal to rational number। ये चीज पढ़ी है आपने। ठीक है। राइट। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने माना था रैशनल प्रूफ करने का, वो फिर गलत हो गया। और वो गलत क्यों यार, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग, जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आया था हमारे मन में, वो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ, वो गलत हो गया बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन के कारण। अजम्पशन अजम्पशन। ठीक है। दैट क्या था वो, दैट 5 - रूट 3 इज सॉरी रैशनल नंबर, हमने रैशनल नंबर ही तो माना था। ठीक है। तो हम ना, हमारा गलत हो गया तो इसका मतलब क्या करेंगे, हैंस हैंस 5 - रूट 3 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है। ये आपने लिखना है हर एक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा।
अब आपका आगे ये है कि इसने बोला कि सो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो सेम प्रोसेस है, मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन की तरह आपने क्या करना है, इसको सोल्व करके देखना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, बाकी हिंट के लिए रूट 3 रूट 2 को आप क्या करो, एक रैशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर प्रूफ करो, लेट करो, ठीक है, लेट करो। साथ में 3/√2 क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। पी बाई क्यू की कंडीशन लिखनी है आपने, ओके, क्योंकि इसके बिना क्या होगा, अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। अब आगे सोल्व करेगा तो √2 = P/3 क्यू। अब ये देखिए, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये कंप्लीट क्या है, एक रेशनल नंबर है, जो कभी भी इक्वल नहीं होता। बस वो लाइनें लिखनी है। तो आज की इस वीडियो में हमने अपनी तरफ से कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी कुछ होगा क्वेश्चन भी, 2 या 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, जो कि अगली वीडियो में हम डालेंगे। तो आज की वीडियो में बेसिक नहीं रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।